bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वसीम रज़वी नाम का एक शख्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों के हवाले से एक अर्जी दी है, जिसमें ये कहा गया है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर माज़अल्लाह इन आयतों के ज़रिए से जो है गलत पैगामात दिए गए हैं या गलत तासुरात इन आयतों से निकल रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आयतों की वजह से जो है समाज और माशरे के अंदर तनाज़ा पैदा हो सकता है। तो इस सिलसिले में हम सभी लोग जानते हैं कि पहली बात तो ये है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, जिसके अंदर कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर चुका है, और आज तक दुनिया के अंदर बहुत सारी अर्जियां कुरान के हवाले से अदालतों में, कोर्टों में की गई हैं, और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पर एतराज़ करने वाले अपनी मुंह की खाए हैं, और कुरान ने अपने दस्तूर और क़वानीन के एतबार से अपने आप को हमेशा साफ और सुथरा रखा है। लिहाजा आज मौजूदा दौर में एक फितने की शक्ल में इस मौजू को दोबारा बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर छेड़ा जा रहा है, और एक तरह का पैगाम दिया जा रहा है कि कुरान की इन आयतों के ज़रिए से माशरे के अंदर इंतशार और इख्तिलाफ पैदा हो रहा है या हो सकता है, कि ये कुरान की नाफहमी और नासमझी की वजह से इस तरह के लोग कर रहे हैं। लिहाजा जिन लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच रहा है, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि इनकी फजूल बातों पे आप ध्यान ना दें। कुरान अल्लाह का कलाम है और वो बरहक है, उसके क़वानीन क़यामत तक के लिए नाफिज है, उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। बिलखुसूस हर मुसलमान का ईमान और अक़ीदा ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसमें ज़रा सा भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश भी निकालेगा तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो ईमान से खारिज हो जाएगा। लिहाजा इस तरह के फितनेबाज जो लोग होते हैं, जो माशरे के अंदर किसी भी बात को लेकर के बिलखुसूस मुसलमान तबके में एक तरह का इंतशार पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का फ़ौरन बायकाट कीजिए। समाजी एतबार से और माशरती एतबार से, अखलाकी एतबार से ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने अपने पैगामात दीजिए कि किसी तरह से भी मुसलमान आलम और बिलखुसूस मुसलमान हिंदुस्तान कुरान के ऊपर किसी तरह की कोई भी गुफ्तगू या किसी तरह का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि हम सब लोग कुरान पर ईमान रखते हैं और कुरान पर जान दे सकते हैं। आपस में नाइत्तेफाकिया पैदा करके इंतसारत कर रहा है, और हुकूमत को भी चाहिए कि जो है ऐसे लोगों पर फ़ौरन कार्रवाई करे और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ा मुंतखब किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह से किसी भी मजहबी किताब पर हमला करने की कोशिश ना करे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा कि मौला बिलखुसूस हमारी कौम को कुरान के हवाले से समझ अता फरमाए, कुरान को समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।